हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के बारे में, जो कि वर्टिब्रेट्स ब्रेन होता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसे देखिए ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, ब्रेन की डेवलपमेंट होता है, सबसे पहला जो सिस्टम्स डेवलप होता है वो होता है नर्वस सिस्टम, याद रखिए। और सबसे लास्ट में जो सिस्टम डेवलप होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम्स की जो शुरुआत होता है 3 जर्म लेयर बनने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे पता है आपको, हमारा 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स रहता है। ठीक है, जब एक बार वो जर्म लेयर बन जाएगा उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, गैस्ट्रोलेशंस की मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि उस सेल्स की मूवमेंट स्टार्ट होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात किए थे, 3 जर्म लेयर आप ऐसे सोचिए कि स्टैकिंग होकर, जैसे चपाती रहता है ना, रोटी एक के ऊपर एक ऐसे रहता है। जो एक्टोडर्म्स होते हैं, तो एक्टोडर्म अपर वाला लेयर ऐसे रहा है, ठीक है ना, वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे घुसने लगेगा, जिसके दौरान क्या होता है, एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशंस होता है। ठीक है ना, पहले ये न्यूरल प्लेट देखिए, उसके बाद ये इसी तरीके से अंदर की तरफ ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। ऐसे होते हुए ये एक नीचे एक ट्यूब बना लेगा। जैसे आप सोचिए कि एक वाटर बॉटल है, ठीक है ना, छोटा, मतलब कि दोनों साइड से ऐसे आया है, ठीक है, इस तरीके से। तो वाटर बॉटल जैसे बन गया, तो ऊपर की तरफ ये भी एक्टोडर्म है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सील हो गया, तो ये सरफेस एक्टोडर्म हो जाएगा, ये न्यूरल प्लेट या न्यूरल एक्टोडर्म हो गया। समझ में आया ना। तो ये एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर रहता है, और उसमें यहाँ पे देखिए जो न्यूरल फोल्ड बन रहा था, यानी कि न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए वहाँ पे जो सेल्स रह गया उसको हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का भी अलग सा रोल रहता है, हम बाद में उसको देखेंगे। जो कि मेला पिगमेंट वगैरह बनाने के लिए उनकी बहुत सारे रोल रहता है, देखिए। ठीक है, अच्छा, तो ये रहा है। तो अब हम देखेंगे वही जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब की जो एक एंटेरियर हिस्सा रहेगा, आगे वाला हिस्सा रहेगा, और एक पोस्टेरियर हिस्सा रहेगा। ठीक है, उनकी एंटेरियर हिस्सा थोड़ा बल्जियर बनेगा, जो कि ब्रेन बनाएगा, एंड उनकी पोस्टेरियर हिस्सा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। हमारे फोकस सिर्फ ब्रेन पर है, तो इसलिए इतने एरिया को हम फोकस करेंगे। क्लियर है। तो अब क्या होगा, देखिए, अब ये जो हिस्सा होता है, ये ब्रेन बनाने वाले हिस्सा, ये अगेन इसी तरीके से स्वेलिंग होगा। ठीक है, उसमें स्वेलिंग होगा, उसको 3 हिस्सों में वो 3 स्वेलिंग बनेगा। तो पहली वाली जो स्वेलिंग हो रहा है उसको हम प्राइमरी फोल्ड कहेंगे। ठीक है ना, प्राइमरी वेसिकल्स बन रहा है पहली बार जो सोलिंग हो रहा है, क्योंकि और एक बार उसको सोलिंग करना है। इसको पहली बार जो सोलिंग होगा उसको हम प्राइमरी वेसिकल्स कहेंगे। प्राइमरी वेसिकल्स में आपका 3 बनेगा, एक प्रोजेनसेफालन, मेसेनसेफालन एंड रोमेनसेफालन्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझने से पहले, यानी कि ब्रेन की कौन सी पार्ट बन रहा है, उससे पहले आपको ब्रेन की स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आप नोट्स की तरफ ऐसे लिखोगे, नोट्स में क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ब्रेन की फिगर थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आपको ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है, साथ ही साथ आपको ये फिगर बनाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये फिगर कैसे बन रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थोड़ा ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि फोर ब्रेन होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल नेम में प्रोजेनसेफालन बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेन फ्रंट वाला सेफालन बोलते हैं। और एक मिड ब्रेन है, मिडिल वाला, जिसको हम मेसेनसेफालन बोलते हैं, और एक हाइंड ब्रेन। यदि आपको ब्रेन की स्ट्रक्चर पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा देख लीजिए। हाइंड ब्रेन जो होता है उसको हम रोम्बेनसेफालन बोलते हैं। क्लियर हुआ ये तीनों चीज़ें। देखिए, यदि हम एक बंदा की साजिटल सेक्शन लेंगे, साजिटल सेक्शंस का मतलब कि ऐसे कट करोगे, समझ रहे हो ना। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ी हूँ, ऐसे इस तरीके से आप ऐसे कट करोगे तो आपकी तरफ जो चीज़ें नजर आएगा, मतलब कि ऐसे ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, दीवार की तरफ। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये जो बंदा है ना, ये इस साजिटल सेक्शंस की व्यू है, समझ में आ रहा है। तो ये उनकी आंखें हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आंखें रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कट किया है, आप ऐसे उसको दिख रहे हो, सजिटल सेक्शन से। तो हमको जो पहले नज़र आएगा, एक्चुअली ब्रेन की जो कंसिस्टेंसी होता है ना, ये जेली जैसे मेटेरियल होता है। आप ऐसे सोचिए कि वाइट कलर की कोई जेली है, तो सबसे ऊपर जो कवर करके रहा है, पूरा का पूरा इतना हिस्सा आप जो देख सकते हो, जो कवर करके रखा है ब्रेन की 80% हिस्सा, इसको हम सेरेब्रम कहते हैं। ये फोर ब्रेन की पार्ट है, सेरेब्रम। उसके नीचे, जस्ट नीचे रहेगा, देखिए, थालामस, हाइपोथालामस। ठीक है, थालामस के ऊपर जो रहता है उसको हम एपीथालामस कहते हैं। यहाँ पर थालामस, हाइपोथालामस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर में जो है वो थालामस है, येलो कलर ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी हाइपोथालामस है। ये यहाँ पर जो होता है ये एपीथालामस होता है। ठीक है, ये जो तीनों, सेरेब्रम,
एक हिस्सा हो गया पूरा का पूरा बॉडी की मैक्सिमम एरिया जो ब्रेन की कवर करके रखा है वो सेरेब्रम है। वो फोर ब्रेन की ये जितने पार्ट मैं बता रही हूँ ये सारे फोर ब्रेन की पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन की पार्ट है। तो सेरेब्रम कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब कि जो कुछ जेली लेक सब्सटेंसेस ऐसे फोल्डेड होके रहा, ठीक है ना, इस तरीके से गायरी सेल का इस तरीके से रहा है। फिर हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन में आप जैसे देख सकते हो ये मिड ब्रेन की हिस्सा है, ठीक है, ये मिड ब्रेन की हिस्सा है। यहाँ पे होता है कुछ चार ऐसे डट जैसे स्ट्रक्चर होता है, सुपेरियर कोलिक्यूली एंड इन्फीरियर कोलिक्यूली होता है, ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन के लिए ये मतलब कि ऐसे राउंड से स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा मिड ब्रेन। फिर उसके बाद जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है यानी कि पीछे वाला हिस्सा, हाइंड ब्रेन की यहाँ पर एक रहता है सेरेबेलम। सेरेब्रम दिखा था फोर ब्रेन में, ये सेरेबेलम होता है, उसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। मतलब मैक्सिमम एरिया आपका तो सेरेब्रम में रहेगा, उसके बाद जो एरिया कवर होता है वो सेरेबेलम से होता है। सेरेबेलम जो होता है बॉडी बैलेंसिंग के लिए हेल्प करेगा, और सेरेब्रम जो होता है ये हमारी इंटेलिजेंस, प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो चीज़ें उसको डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसको वो कंट्रोल कर रहा है। सेरेबेलम ये एक हिस्सा हो गया, और एक हिस्सा होता है पॉन्स, और एक होता है मेडुला ओब्लांगाटा। फिर मेडुला ओब्लांगाटे से आप देख सकते हो जैसे होता है स्पाइनल कॉर्ड निकल के जा रहा है, तो नेक वाला हिस्सा से मतलब कि ब्रेन की जो लास्ट एंड रहेगा वो मेडुला ओब्लांगाटा रहेगा। तो सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ओब्लांगाटा ये जो होता है ये आपकी हाइंड ब्रेन की पार्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन सी पार्ट क्या क्या चीज़ें बना रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा नोट्स वाइज देख लेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन जो कि एंटीरियर पार्ट न्यूरल ट्यूब की कैसे स्वेल करेगा, तीन प्राइमरी वेसिकल्स बन रहा है। प्राइमरी पहले वो वेसिकल स्वेलिंग पार्ट बन रहा है तो उसको प्राइमरी कहेंगे। क्या क्या होता है, प्रोजिनसेफालन, मेजिनसेफालन एंड रोमेनसेफालन होता है। उसके बाद सेकेंडरी वेसिकल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि प्राइमरी वेसिकल और एक बार स्वेलिंग करके फिर और एक लेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उसको हम सेकेंडरी वेसिकल्स कहेंगे। फोटो में देखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शंस के बाद आपको ये फिगर लिखना है, बनाना है। इस फिगर के बाद आपको ये तीन लेयर ये नोट्स लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये फिगर बनाओगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा चीज़ें क्या होता है ना, ये आपकी प्राइमरी वेसिकल्स बनाने वाले फोटो है, पिक्चर है, ठीक है ना। प्राइमरी वेसिकल्स, प्राइमरी वेसिकल्स में एक वाल रहेगा और एक कैविटी रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से जो न्यूरल ट्यूब था ना, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर था। पाइप की एक तो वाल रहेगा ना, पाइप की एक वाल रहेगा, इस वाल इस तरीके से फोल्डिंग हुआ, एक वाल है एक कैविटी है, क्योंकि उनकी वाल से आपकी स्ट्रक्चर बनेगा और कैविटी से क्या बनेगा, कुछ स्पेस, ऐसा स्पेस बनेगा जहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन में ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो होता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से होता है, वो बनता है कैविटी से। एंड वाल से बनता है आपकी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, जो सेरेब्रम है, थैलामस, हाइपोथैलामस जिसके बारे में बताई, वो सारे स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, तो एक जो था ये फोर ब्रेन प्रोजिनसेफालन की था, ये क्या होगा, दो हिस्सों में, मतलब दो सेकेंडरी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो गया। एक टेलनसेफालन रहेगा, टेलन इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है, और एक डायनसेफालन। समझ में आ रहा है, तो कलर रेड कलर से देखिए, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ये प्राइमरी जो वेसिकल्स था आपका प्रोजिनसेफालन था। अब टेलेनसेफालन एंड डायनसेफालन, ठीक है। टेलेनसेफालन की वाल जो होता है ये सेरेब्रम बनाएगा, डायनसेफालन की वाल जो होता है थैलामस, हाइपोथैलामस एंड एपिथैलामस बनाएगा। लेकिन उनकी जो कैविटीज रहता है, टेलेनसेफालन की जो कैविटीज रहता है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, लैटरल वेंट्रिकल। हमारे दो, मतलब कि राइट लैटरल वेंट्रिकल रहता है, लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल रहता है, मतलब कुछ खोखला एरिया ब्रेन के अंदर रहता है जहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनेगा, ठीक है। वो राइट साइड लेफ्ट साइड में रहता है, तो वो फिर ओपन होता है एक थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल से फिर क्या होगा, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर निकल के आपकी मतलब कि मान लीजिए ये एक खोखला है, एक खोखला है, दोनों ओपन होता है थर्ड में। थर्ड से एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होके फोर्थ में होता है, 1 2 3 4, ठीक है। जो फोर्थ ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है ये मिड ब्रेन से बनता है, एंड फोर्थ वेंट्रिकल की दो हिस्सा होता है, अपर लोअर होता है, वो हैंड ब्रेन से बनता है। तो आप देखिए थोड़ा ये बहुत इजी है, आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इजी है। तो फोर ब्रेन की दो हो गया, टेलन एंड डायनसेफालन। टेलेनसेफालन से सेरेब्रम वाला हिस्सा बन गया, यानी कि ब्रेन की जो सबसे बड़ा एरिया सेरेब्रम बन गया, टेलेनसेफालन। डायनसेफालन से आपका थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस ये बन गया, सिंपल सा बात है, ठीक है।
फिर देखिए, फिर हम बात करेंगे मेजेंसेफेलन के बारे में, जो कि मिड ब्रेन बनाएगा। ये डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहा है, यहाँ से सुपीरियर कोलिकुली इंफीरियर कोलिकुली बनेगा। लेकिन जो हाइंड ब्रेन है ये अभी फिर डिवीजन हो गया मेटेंसेफेलन एंड माइलेंसेफेलन। मेटेंसेफेलन से आपका पॉन्स बनेगा एंड सेरेबेलम बनेगा, ठीक है ना। सेरेबेलम, सेरेब्रम था, ये सेरेबेलम, ठीक है ना। हैंड ब्रेन में सेरेबेलम, जिसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। और उनके माइलेंसेफेलन से मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा जो था जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आपकी निकल के जा रहा था, ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा। तो थोड़ा नोट देखिए डेवलपमेंट ऑफ फोरब्रेन के बारे में। प्रोजेंसेफेलन एंटीरियर पार्ट तो प्रोजेंसेफेलन रहेगा, उनकी जो फर्स्ट रहेगा प्रोजेंसेफेलन, ये प्राइमरी स्वेलिंग है, प्राइमरी वेसिकल्स है। तो उनका डायनसेफेलन होता है, एक टेलेंसेफेलन होता है। जैसे टेलेंसेफेलन बिगर रहता है, वो दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड हो गया। फिर डायनसेफेलन, यहाँ से सेरेब्रम बन रहा है, जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको इस तरीके से नोट्स के फॉर्म पर लिखना है, ठीक है ना। डायनसेफेलन रूप रिमेन बिकम द हाई वास्कुलर्स रहता है, जिसके एंटीरियर कोरोइड फ्लेक्सस बनाएगा। फ्रॉम द रूप ऑफ द डायनसेफेलन पिनियल ग्लैंड्स डेवलप। तो डायनसेफेलन्स के आपके पिनियल ग्लैंड्स बन रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स, ये सारे पिनियल ग्लैंड के स्टॉक बन रहा है। फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलन ग्रोन एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम इनपॉन्डिबुलम कहते हैं। फिर देखिए जो इन्फॉलिबटम अटैच रहता है आउट ग्रोथ ऑफ द बोकल कैविटी के साथ, जिसको हम राथेक्स पॉकेट कहते हैं, वो भी उससे बनता है। टेलेंसेफेलन एंड डायनसेफेलन आर हायर इन हायर वर्टिब्रेट एप्रिल डाउनवर्ड। टेलेंसेफेलन वो नीचे की तरफ वैसे डाउनवर्ड है। इस ब्लेंडिंग को हम सेफेलिक फ्लेक्सर्स कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। जो सेरेब्रम होता है वो दो हिस्सों में, हमारा राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से रहता है। तो ये बोला है कि इस तरीके से डाउनवर्ड ही रहेगा। फिर बात करेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका मेजेंसेफेलन से उनकी जो सेकेंडरी वेसिकल्स बोलेंगे तो मेजेंसेफेलन रहता है, जो कि टेक्टम फॉर्मेशंस करेगा, क्योंकि उसको आगे चलकर ऐसे दो स्ट्रक्चर बनाना है। ये सुपेरियर कोलिक्यूली हो गया, जो कि आई से रिलेटेड होता है, जो कि आई से आई की मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। आई से जो इन्फॉर्मेशन ये आपकी ईयर से ये होता है इन्फीरियर कोलिक्यूली। तो वही चीज़ लिखा है जो कि रेस्पिरेशन इन्फॉर्मेशन कैसे उसको कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक मेटेंसेफेलन, दूसरा होता है माइलेंसेफेलन। मेटेंसेफेलन से आपका सेरेब्रम एंड पॉन्स बनेगा। माइलेंसेफेलन जो रहा है वहाँ से मेडुला ऑब्लंगेटा बनेगा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा बॉडी मूवमेंट के लिए, और ये जो सेरेबेलम था ये आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल था। पॉन्स में आपका रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स रहा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि जो वाल था वो कैसे बन रहा है। पहले ये आपकी लैटरल वेंट्रिकल बनेगा, फिर से, ठीक है ना, सेकेंड बनेगा, फिर 1 2 थर्ड बनेगा, फिर आपका फोर्थ बनेगा, इस तरीके से। तो CSF सर्कुलेट कैविटीज रहता है, उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। वो वेंट्रिकल कैसे बन रहा है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये आपकी जो दो हिस्सा था टेलेंट डायनसेफेलन में, थर्ड वेंट्रिकल बनेगा। मिड ब्रेन से वही डक्ट बनेगा जो कनेक्ट करेगा, जो CSF यहाँ से बन रहा है यहाँ से, फिर फोर्थ वेंट्रिकल होते हुए स्पाइनल कॉर्ड को चला जाएगा, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपको इस तरीके से नोट्स की आकार भी लिखना है और वही डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये बहुत हैंडमेड डायग्राम है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।